हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं हम अपनी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक नव्या से चैप्टर 7 जिसका नाम है वचन। स्टूडेंट, ये चैप्टर 7th और 8th दोनों क्लास के लिए है। व्याकरण पार्ट्स जो होते हैं उसमें बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ शब्दकोश की संख्या बढ़ जाती है और यहाँ पर जो भी शब्दकोश की संख्या बढ़ेगी वो हम आपको पीडीएफ में बना करके सेंड कर देंगे। ध्यान से इसे सुनिए और समझिए। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के रूप से ज्ञात हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति या वस्तु की संख्या कितनी है। जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है, कुत्ता पानी पी रहा है। एक कुत्ता यहाँ पर है, कुत्ते पानी पी रहे हैं। यहाँ पर 2 से ज़्यादा है तो यह बहुवचन की संख्या में आ जाता है। प्रश्न बनता है वचन किसे कहते हैं, तो हम आंसर में लिखेंगे संज्ञा तथा अन्य विकारी शब्दों का जो रूप उनके एक या अनेक होने का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो गया वचन के भेद। हिंदी भाषा में वचन के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसलिए यहाँ पर ऐसा पूछा है क्योंकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं और हिंदी में 2 वचन होते हैं। संस्कृत भाषा में द्विवचन रूप भी होता है, परंतु हिंदी में एक तथा अनेक का ही विधान है। एक वचन शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बनेगा एक वचन किसे कहते हैं, तो आंसर में लिखेंगे शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक सो रहा है, माँ खाना पका रही है, गाय घास खा रही है, वहाँ पेंसिल रखी है। अब बहुवचन प्लूरल नंबर शब्द के जिस रूप से वस्तुओं या प्राणियों के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि बहुवचन किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे शब्द के जिस रूप से वस्तुओं या प्राणियों के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियाँ नाच रही हैं, चिड़ियाँ दाना चुग रही है, पौधे हवा में झूम रहे हैं, लड़कों ने विद्यालय की सफाई की। वचन की पहचान तथा वचन संबंधी कुछ विशेष बातें जिन्हें ध्यान में रख करके वचन संबंधी अशुद्धियों को हम दूर कर सकते हैं। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों से की जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि वचन की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है, तो आंसर में हम देंगे वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों से की जाती है। अब जैसे संज्ञा से एक वचन और बहुवचन। संज्ञा शब्द यहाँ पर बच्चा है तो बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। सर्वनाम से एक वचन और बहुवचन में, एक वचन में मैं और बहुवचन में हम, एक वचन में तू और बहुवचन में तुम, एक वचन में वह और बहुवचन में वे। यहाँ से अगर हमें प्रश्न बनाना हो तो हम लिखेंगे संज्ञा और सर्वनाम से एक वचन व बहुवचन से निर्मित होने वाले 4 शब्दों को लिखिए। अब क्रिया से कैसे पहचाना जाता है, एक वचन में आया, बहुवचन में आए, एक वचन में जा रहा है और बहुवचन में जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाना, पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आ को ए में बदलकर। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है कि कैसे हम इसको चेंज करेंगे, एक वचन और बहुवचन में अंत में आ को ए में बदलकर। जैसे लड़का आ लड़के, बहुवचन में ये बदल गया, मेला मेले, बेटा बेटे, चरखा चरखे, गमला गमले, घोड़ा घोड़े, भाला भाले, पंखा पंखे, मोटा मोटे, गोला गोले, बच्चा बच्चे, पत्ता पत्ते इत्यादि आदि। इसी प्रकार से हमें आ की मात्रा को ए की मात्रा में बदल करके पुल्लिंग शब्दों का संज्ञा शब्दों के अंत में हम इसे जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। अब स्त्रीलिंग में
संज्ञा शब्दों के अंत में आ को ए में बदलकर, यानी जो चंद्राकार बिंदु होता है उसे दे करके, जैसे बहुवचन हो गया, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जैसे छत तो छतें, ए आया। बात बातें, भैंस भैंसें, दीवार दीवारें, वाहन बहनें, पुस्तक पुस्तकें, दवात दवातें, सड़क सड़कें, कमीज कमीजें इत्यादि। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। पहले से देख लीजिएगा कैसे कैसे बदला है यहाँ पर एक वचन से बहुवचन में बनाना। सबसे पहले पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आ को ए में बदलकर। दूसरा है स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आ को ए में बदलकर। और तीसरा है अंत में आ वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर, जैसे माला मालाएं, लेखिका लेखिकाएं, शिला शिलाएं, शाखा शाखाएं, सेवा सेवाएं, बाला बालाएं, लता लताएं, महिला महिलाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं इत्यादि। चौथे नंबर पे हमारा आता है अंत में उ या उ को स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर, अंत में यदि उ हो तो वह उ में बदल जाता है। एक वचन बहुवचन जैसे ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, धेनु धेनुएं, धातु धातुएं, वधु और वधुएं। पांचवें नंबर पे आता है अंत में ई या ई वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर, अंत में यदि ई हो तो वह ई में ही बदल जाता है। जैसे गति गतियाँ, तिथि तिथियाँ, तीली तीलियाँ, ताली तालियाँ, विधि विधियाँ, कहानी कहानियाँ, धोती धोतियाँ, जाति जातियाँ, नाली नालियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, रीति रीतियाँ, तख्ती तख्तियाँ इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार संधि संधियाँ, ये भी आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अंत में इया वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अनुनासिक लगाकर, अनुनासिक कहते हैं चंद्राकार बिंदी को। जैसे डिबिया डिबियाँ, बुढ़िया बुढ़िया, चिड़िया चिड़ियाँ, कुटिया कुटियाँ, बिटिया बिटियाँ, चूहिया और चूहियाँ। गण जन और वर्ग आदि शब्द जोड़कर। बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम जन गण और वर्ग जोड़कर उसे एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। जैसे छात्र छात्रगण, अध्यापक अध्यापकगण, मजदूर मजदूर वर्ग, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, कवि कविगण, अध्यापक अध्यापकगण, प्रजा प्रजाजन, गुरु गुरुजन, युवा युवा वर्ग, शिक्षक और शिक्षक वर्ग। तो यहाँ पर छात्र, जहाँ पर हमने गण जोड़ दिया है, वर्ग जोड़ दिया है, जन जोड़ दिया है, तो ये सारे शब्द जो हैं वो बहुवचन बन गए हैं। अब हम देखेंगे इसमें हमारा स्मरणीय तथ्य क्या है। स्मरणीय तथ्य इसमें हमारा है, जैसे क्वेश्चन था कि वचन किसे कहते हैं या वचन क्या कहलाता है। तो किसी वस्तु या एक के एक से अधिक होने का बोध कराने वाले चिन्ह वचन कहलाते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। विशेष नियम क्या होते हैं इसके? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से वचन की पहचान होती है, जैसे जा रहा है, बच्चे आदि, उसकी आदि। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान होते हैं, जैसे हाथी, आदमी, ऋषि आदि। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं, तो ऐसे शब्द क्या है? हाथी, आदमी, ऋषि आदि। कारक प्रयोग से वचनों का रूप बदल जाता है। कारक प्रयोग से किसका रूप बदल जाता है? तो कारक प्रयोग से वचनों का रूप बदल जाता है। जैसे स्त्रियां पनघट पर हैं, स्त्रियों ने पानी भरा। पानी भरा एक वचन है, परंतु कारक का प्रयोग ने का कर देने से यहाँ पर स्त्रियां पनघट पर हैं एक वचन, स्त्रियों ने पानी भरा बहुवचन। किसी को आदर या सम्मान देने के लिए वचन के स्थान पर, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है।
जैसे माताजी आईं, गांधी जी जेल गए। बच्चों यहाँ पर ये तथ्य ध्यान देने योग्य है कि अगर क्वेश्चन बनता है कि किसी को आदर या सम्मान देने के लिए हम किस वचन का, सदैव किस वचन का प्रयोग करते हैं, तो आंसर में हम लिखेंगे कि आदर और सम्मान देने के लिए सदैव एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी चाय पी रहे हैं, पिताजी बाजार गए हैं, माताजी आ गई, गांधी जी जेल गए। दूध, चाय, घी, शक्कर जैसे शब्द सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। समुदायवाचक भी एक वचन में ही होते हैं, जैसे भीड़, सेना आदि। कहने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर भीड़ संख्याओं को नहीं, पूरे झुंड और समूह को बता रहा है, तो इसीलिए इसको भी हम एक वचन में ही इसकी गणना होती है। यहाँ पर एक वचन में प्रयुक्त होने वाले 4 शब्दों की सूची आपको बनानी है, जिसमें दूध, चाय, घी, शक्कर आदि और समुदायवाचक भी एक वचन में ही कहे जाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि समुदायवाचक शब्द एक वचन के अंतर्गत आते हैं या बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, तो हम आंसर में देंगे एक वचन के अंतर्गत आते हैं। आंसू, प्राण, दर्शन जैसे शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में ही होता है। अगर यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो हम लिखेंगे आंसू, प्राण, दर्शन आदि। आइए एक्सरसाइज देख लेते हैं, अभ्यास कार्य। नीचे लिखे शब्दों में एक वचन शब्द पर गोला बनाइए, जैसा कि यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। इसे आप देख सकते हैं और इसे अलग से नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नीचे लिखे शब्दों में बहुवचन पर गोला बनाइए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जन, या और ई जोड़ करके बनाते हैं, इस पर बनाया हुआ है, ये भी आपको नोट डाउन करना है। आगे बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। अब जैसे एक वचन के भेद कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन है, वर्ण, वर्ग है, इनमें से कोई नहीं है, या एक वचन और बहुवचन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा एक वचन और बहुवचन। एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्दों का रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, वर्ण कहलाता है, संज्ञा कहलाता है, या वचन कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा वचन कहलाता है। आदर प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या एक वचन प्रयोग होता है, बहुवचन प्रयोग होता है, विशेषण प्रयोग होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर होगा बहुवचन, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि आदर और सत्कार, सम्मान प्रकट करने के लिए सदैव हम बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। वह शब्द जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, वो क्या होगा? जैसे मेज, अमित, बहन, माता। तो इसमें से वह शब्द जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता वो है अमित। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, एक्सरसाइज नंबर। इन शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। किन शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? सत्य और जनता। इन शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। इसमें जो दिया हुआ है वो पूछ रहा है किन शब्दों का सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, तो वह है प्राण और हस्ताक्षर। आँख का बहुवचन क्या होगा? आँखों नहीं होगा, आँखें होगा। बहुवचन का उदाहरण नहीं है। तारे, कपड़े, कलियाँ, तो इसमें कली शब्द है जो कि बहुवचन का उदाहरण नहीं है। एक वचन का उदाहरण है सड़कें, कुर्सियाँ, पंखे और सूरज। यहाँ पर सूरज जो है वो एक वचन का उदाहरण है। एक वचन का उदाहरण नहीं है तोता, गाय, पत्ता एक वचन है और घंटियाँ बहुवचन है। आशा है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको PDF के रूप में भेज देंगे। तो धन्यवाद।